आईनी तौर पे तो खैर शहबाज शरीफ वो ही करेगा जो नवाज शरीफ कहेगा, तो आईनी तौर पे तो शहबाज शरीफ कर सकता है। नवाज शरीफ सिर्फ जिसको भी ये फैसला करेगा ना कि आर्मी चीफ बनेगा, ये एक चीज मांगेगा कि तुमने किसी ना किसी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवाना है, तुमने इसकी पार्टी के ऊपर जोर डालना है और मेरे केसेस खत्म करने हैं। आज इमरान खान के इस धरने का, इस लॉन्ग मार्च का, इन धमकियों का वाहिद मकसद ये है पाकिस्तान के आर्मी के चीफ की सिलेक्शन पर असरअंदाज हो सके। इस फैसले का हक सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के पास है। जिनकी समरी आएगी उसमें से एक को चुनाव करेगा, वो इमरान खान से पूछ के नहीं करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। काबीना का स्पेशल इजलास जो है जुमेरात को 9 बजे सुबह जो है तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है उसकी सदारत करेंगे और जिसमें एजेंडा पॉइंट जो है बताए जा रहे हैं कि एक ही है। आर्मी चीफ़ की जो तैनाती है उस हवाले से पिछले तकरीबन चंद रोज़ से हम सुन रहे हैं कि जो वफाकी वज़रा हैं, ख़ासकर ख्वाजा आसिफ जो दफ़ा के वज़ीर हैं, और आज भी उन्होंने इस बात को दोहराया है कि समरी जो है वो कल तक वज़ीर आज़म हाउस या वज़ीर आज़म ऑफिस जो है वो पहुँच जाएगी। बुनियादी तौर पर ये प्रोसेस यही है कि GH जो है वो डिफेंस सेक्रेटरी के थ्रू जो है प्राइम मिनिस्टर को समरी भेजता है, जिसके अंदर नाम जो है वो शामिल होते हैं लेफ्टिनेंट जनरल्स के, जिनमें से फिर वज़ीर आज़म जो है वो एक का इंतखाब करते हैं। और ज़ाहिर है कि 2 तैनातियाँ होनी हैं, जॉइंट चीफ को भी लगाना है। सो अब देखना ये है कि अभी तक समरी नहीं है। और आज भी हमने देखा है कि PMLN की जो सीनियर लीडरशिप है, ख़ासकर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब जेल में आज खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि ये समरी अब पहुँच जानी चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर भी अटैक किया है कि वो इस सारे प्रोसेस को, इस अमल को मुतनाज़ बनाने के लिए ये जो कुछ लॉन्ग मार्च की जाती रही है, या 26 को जो रावलपिंडी के अंदर आके वो जलसा करना चाह रहे हैं, या खैमे और बस्तियां यहाँ कायम करना चाहते हैं, वो एक ही एजेंडा है उनका और इस सारे के सारे प्रोसेस को मुतनाज़ बनाने के लिए और इन्फ्लुएंस करने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। बट द क्वेश्चन है कि अभी तक ये प्रोसेस जो है वो जिस तरह से उसको शुरू हो जाना चाहिए था, जो हुकूमत कहती रही है कि 17-18 को हो जाएगा, लेकिन अब तक क्यों नहीं हो सका। ज़ाहिर है कि इसकी वजह से सियासी हलकों के अंदर भी सवालात उठाए जा रहे हैं और मीडिया के अंदर भी बार बार ये सवालात जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। इस हवाले से हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर राना मकबूल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के मरकज़ी रहनुमा है। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने हमें टाइम दिया। जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये प्रोसेस जो है ये क्यों सुस्त रवी का शिकार है और वफाकी वज़रा सीनियर तरीन जो हैं, जो इस सारे प्रोसेस का हिस्सा है, यानी पार्ट ऑफ कैबिनेट इस्लामाबाद में भी वो मतलब उनका एक ताल्लुक़ है ऑफिशियल ख्वाजा आसिफ का, और पिंडी के साथ भी उनका एक ऑफिशियल ताल्लुक़ है, लेकिन देयर इज़ नो क्लैरिटी येट। क्या वजह है? देखिए जी, ये एक्चुअली फोकस बहुत ज़्यादा हो गया इस इशू के ऊपर। जो पहले आर्मी चीफ अपॉइंट हुए हैं वो भी आखिरी 2 दिनों में होते रहे हैं। कोई एक ही सिर्फ हुए थे कि 2 महीने पहले आसिफ नवाज साहब, उसके बाद ऐसे ही होता रहा है। ये कोई बहुत ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड बात नहीं है, चूँकि इमरान खान ने इसको अपना फोकस बना लिया है, जो कि उसका सब्जेक्ट नहीं है, और वो ऐसी एम्बैरसिंग सिचुएशन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मेरा ख्याल ये 2-3 दिन में ये इशू खत्म हो जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है इसमें। अलबत्ता ये इंप्रेशन क्यों देने की कोशिश की जा रही है कि जो सियासी क़यादत है और जो अस्करी क़यादत है वहाँ पे कुछ थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जाता है? नहीं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। इशू ये है, वो तो सब लोग अब इस पर डिस्कस भी कर रहे हैं, तो जो एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं जो सीनियर मोस्ट हैं, उनकी रिटायरमेंट जो है वो 2-3 दिन पहले है बाजवा साहब की रिटायरमेंट से जी। वो सीनियर मोस्ट हैं, तो शायद उनके बारे में जनरल आसिम मुनीर हैं जो कि 27 को जिनका बताया जाता है कि वो रिटायरमेंट है। जी जी, वो रिकमेंडेशन जो आती है अगर, तो उसके फैसला बाहर सूरत वो प्राइम मिनिस्टर इज कॉम्पिटेंट। वो अगर कहेंगे कि जी अभी अपॉइंटमेंट करनी है 2 दिन बाद, तो वो अपॉइंटमेंट हो जाएगी। कोई इसमें बात नहीं, सिर्फ यही होगा ना, उसमें यही लिखा होगा ना कि ही इज हियरबाय अपॉइंटेड एज आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ एंड ही विल टेक ओवर आफ्टर द फॉर्मर चीफ रिटायर्स ऑन 29th। इतनी बात होगी। 2 सेंटेंसेस की जो सारी अपॉइंटमेंट ऑर्डर होगा, इसमें कोई इश्काल नहीं है, यानी कि मुश्किल नहीं है।
कोई पेचीदगी नहीं है। लेकिन ये स्टेटमेंट्स क्यों आ रही हैं? राना साहब, आप माशाल्लाह बड़े एक सीजन्ड शख्सियत हैं, ब्यूरोक्रेसी से भी आपका ताल्लुक रहा, पॉलिटिक्स के अंदर भी एक अरसे से हैं, कि ये इंप्रेशन क्यों दिया जा रहा है कि जैसे कुछ वज़रा ये कहते रहे हैं जी कि अगर मतलब इफ देयर इज नो समरी इवन देन द प्राइम मिनिस्टर हैज द अथॉरिटी टू अपॉइंट द न्यू COS। देखें, मेरी बात सुने, ये किसी वजीर का सब्जेक्ट नहीं है। हम लोग बाज़ औक़ात अपने दायरा इख्तियार से आप इसे लीगलिस्टिक इशू भी कह सकते हैं। हर आदमी को ये प्रेरोगेटिव नहीं है कि उसके ऊपर कमेंट करना शुरू कर दे, और ख़ास तौर से जिन लोगों का ये एक्सपीरियंस है। नहीं, ख्वाजा आसिफ साहब तो ख्वाजा आसिफ इज द डिफेंस मिनिस्टर, आई थिंक उनसे ज़्यादा मतलब एक इस तमाम सूरत हाल से मुदब्बर और एक ऑथेंटिक शख्सियत जो है वो कौन हो सकती है? या राना सनाउल्लाह साहब है? उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। यही दो लोग हैं, और आज ख्वाजा आसिफ साहब सॉरी शायद खाकान अब्बासी साहब ने जो है ही स्पोक अबाउट इट। आई थिंक द रेस्ट ऑफ द कैबिनेट इज टोटली साइलेंट ऑन इट। तो ये तो बड़े सीनियर लोग हैं। ये तो वेरी गुड इफ द अदर मेंबर्स ऑफ ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट दे आर साइलेंट, तो एवरीवन शुड नॉट पिक अप दिस इशू बिकॉज दैट इज नॉट देयर बेबी। उन्हें नहीं करना चाहिए। एक बड़ा टेक्निकल सी बात है। अब मैंने आपको सिंपल सी बात बता दी है कि अगर प्राइम मिनिस्टर चूजेस टू पुट द सीनियर मोस्ट मैन, तो ही विल इशू द ऑर्डर्स बिफोर हिज रिटायरमेंट, एंड उसमें ये स्पीकिंग ऑर्डर होगा जिसमें ये लिखेंगे कि दिस लेफ्टिनेंट जनरल इज hereby promoted to become the army chief, he will take over after the former chief retires। बस इतनी बात होगी 29th को। तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर जो है, दैट विल बी प्योरली लीगल ऑर्डर। समरी के अंदर बाय इंक्लूडिंग द नेम इन द समरी, उसके बाद ये होगा ना? नहीं, समरी जी समरी के अंदर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो अभी तो है ना, अभी ही हैजंट रिटायर्ड, तो समरी के अंदर आएगा, क्यों नहीं आएगा? ये कैसे हो सकता है कि समरी के अंदर ना आए? अच्छा, अगर प्रिज्यूम कर ले। हाँ जी प्लीज कंप्लीट करें। प्रिज्यूम क्या कर लें? अगर आप कहते हैं कि समरी के अंदर नहीं, तो प्राइम मिनिस्टर कैन रिक्वेस्ट द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू सेंड हिज नेम एज वेल, टेलिंग देम इट्स इन माय नॉलेज ही इज द सीनियर मोस्ट, सेंड हिज नेम एज वेल। इसमें कौन सी ऐसी बात को याद नहीं है कि जब उनका हुआ था रहील शरीफ का, तो 4 नाम पहले आए थे, 4 नाम बाद में आए थे, तो he was appointed though he was not senior most of them। ये तो सीनियर मोस्ट आदमी है जिसकी आप बात कर रहे हैं। मोस्टली ये होता है कि मोस्टली देखिए, मेरा अपना यू मे डिसएग्री विद इट, बट व्हाट वी हैव सीन इन द पास्ट के पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजंस ज्यादा देखने में आते हैं बजाय इसके कि प्रोफेशनली मोटिवेटेड डिसीजंस हो। नहीं, दैट इज नॉट द केस। पॉलिटिकली मोटिवेटेड क्या उन्होंने कराना होता है, एक्सेप्ट फॉर के एक कोड जो एक स्पिरिट कोर होती है। प्राइम मिनिस्टर भी एफर्ट यही करता है कि ऐसे होना चाहिए कि हम इकट्ठे मिलकर काम करें। लेकिन बात यह है कि ताले आजमाई बहुत हुई है हमारी हिस्ट्री में। पिछले परवेज मुशर्रफ एज ए यंग ऑफिसर यूज्ड टू से कि अगर अयूब खान चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता तो मैं क्यों नहीं बन सकता। हमारे आइडियल्स बड़े डिफरेंट हैं बाकी लोगों की निस्बत, इसलिए हम इसमें फंस जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे नगीने भी आए हैं जिन्होंने हाउस को इन ऑर्डर रखा है। जैसे मैंने कैनी साहब की बात की आपके सामने, सही है, उनको क्या कोई उनको प्रॉब्लम नहीं हो सकता था। काकड़ साहब की बात की, उनको प्रॉब्लम नहीं हो सकता था। एक बड़ा फाइनल सवाल मैं करूंगा कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ये क्लीशे है, ये एक बहुत ज्यादा ये फ्रेज यूज की जाती है, सेम पेज। सो डू यू बिलीव एज अ पॉलिटिशियन, part of the government, parliament as well, कि रावलपिंडी इस्लामाबाद is on a same page? नहीं, देखें, पेज की बात नहीं है, it's a working relationship. Of course, Prime Minister is the boss and the parliamentary democracy is the main system. We are all participants in that. लेकिन उसमें बात यह है कि एक दूसरे का व्यू पॉइंट जो है वो बड़ा हौसले से सुनना चाहिए। अगर आपका सबॉर्डिनेट आपसे डिसएग्री करता है या आपका सीनियर आपसे डिसएग्री करता है, तो इसका मतलब नहीं है कि वी लॉग आवर हॉर्न्स ऑन दिस इशू।
बिल्कुल सही है। इट्स इशू ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सारा कुछ चलता है। वी विश बाप बेटे का क्या रिलेशन होता है फिर। बिल्कुल, वी विश सेनेटर राना मकबूल साहब के जितनी सादगी से और माशाल्लाह बड़े सलीस तरीके से आपने बात की है, इसी सादगी और सलीस तरीके से मामला जो हैं वो तय हो जाएं, बिकॉज दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री। नाज़रीन, यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका राना साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं कंवल शोज़ब साहिबा। आप मरकज़ी सदर हैं ख़वातीन विंग की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, फॉर्मर मेंबर नेशनल असम्बली। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि खान साहब जो हैं वो 26 को रावलपिंडी में जलसे से खिताब करेंगे, तो क्या ये वन डे इवेंट होगा? क्योंकि जिस किस्म के खैमे वगैरह लगाने की बातें की जा रही हैं या प्रिपरेशंस की जा रही है, आपकी जो सेकेंड टीयर लीडरशिप है वो ये कह रही है कि हम खैमे वगैरह जो हैं वो एक दिन पहले ही नस्ब कर देंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक लंबे अरसे के लिए बैठना है आप लोगों ने? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच वहीद। देखिए, 26 नवंबर से पहले 25 नवंबर से बहुत सारे काफले हैं जो दूर दराज से आ रहे हैं, कराची से आ रहे हैं, हमारे सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से आ रहे हैं, साउथ पंजाब से हमारे काफलों ने आना है। तो खैमा बस्ती तो बहरहाल हमें लगानी ही पड़ेगी, क्योंकि जब भी इस किस्म के किसी इवेंट के लिए दूर से लोग आते हैं तो उनको वो सेम डे ट्रैवल भी नहीं कर सकते और सेम डे उनका वहां पहुंचना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए वो खैमा बस्ती तो लगेगी। लेकिन उसके बाद 26 का जब जलसा खत्म होगा तो उसके बाद उन्होंने रुकना है या वापस जाना है, ये सरप्राइज आपको खान साहब इंशाल्लाह 26 तारीख को अपनी स्पीच में देंगे। तो ये एक फिलहाल एक सरप्राइज है जिसको मैं खराब नहीं कर सकती, ना बता सकती। अच्छा, मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट के जो लोग हैं, आपने जो तकरीर होंगी ख्वाजा आसिफ साहब की भी नेशनल असम्बली के अंदर या मीडिया से जो उन्होंने पिछले चंद रोज़ के अंदर जो गुफ्तगू की है, आज जेलम के अंदर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने खिताब किया। उन्होंने कहा है कि PTI इमरान खान साहब जो है वो आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ बनाना चाहते हैं और उसकी वजह से ये सारा जितनी भी एक्टिविटीज़ पिछले चंद हफ्तों में इमरान खान साहब ने किया या 26 को करने जा रहे हैं, उसका मकसद सिर्फ एक ही है कि इस तमाम प्रोसेस को जो है वो मुतनाज़े बनाया जाए। तो आप लोग क्यों मुतनाज़े बना रहे हैं? देखिए वहीद साहब, इनका वो प्रॉब्लम है, पंजाबी में कहते हैं हाथ ना पे थू पड़ी। अब अपना प्रॉब्लम उनका ज्यादा है, आपस के उनके लड़ाइयां झगड़े ज्यादा हैं और सारी साजिशें हो रही हैं। जो एवनफील्ड साजिश घर है, वो साजिश घर में जो चोर और उनका पूरा अहलो याल था वो वहां से निकल के कहीं और भागे हैं आजकल। इमरान खान साहब ने तो आज से 4 दिन पहले, बल्कि 5 दिन पहले ये कह दिया कि आर्मी चीफ की तकर्री से वो बिल्कुल पीछे हट गए हैं और उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, जो भी ये कर रहे हैं आपस में करते हैं। लेकिन वो आप कह रहे हैं ना, आपको मालूम है कि वो तो अपने खिताब के अंदर मुख्तलिफ तकरीरों के अंदर कहते रहे हैं कि एक एब्सकॉन्डर जो है वो बैठ के अब पाकिस्तान कि एक अहम ओहदे का फैसला वो कर रहे हैं, लंदन में बैठ के ये सारी बातें वो करते रहे हैं। जी जी जी, मुझे मेरा आर्ग्यूमेंट कंप्लीट करने दें। वो एक अगर जमहूरी रवैये को जहन में रखें, अगर एक टेक्निकल बेसिस पे देखें तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक जो इम्पोज्ड रिजीम चेंज के नतीजे में कठपुतली सरकार लाई गई है और जिनकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिसमें डेली मेल से आपका प्रेजेंट वजीर आजम पाकिस्तान का मनी लॉन्ड्रर तो था ही, अब जलजला जदगान के पैसे खाने वाला भी डिक्लेयर हो चुका है। और नवाज शरीफ जो एक एब्सकॉन्डर है, जो जेल से सजा याफ्ता था, जो अदालतों से और जेल काट रहा था और इलाज की गर्ज से भागा था, वो वहां बैठ के पूरे पाकिस्तान की काबीना को बुला के, हुकूमत और काबीना को बुला के और मुख्तलिफ फैसले और इतने इंपॉर्टेंट फैसले करे, तो वो हमारे लिए शर्म की बात है। लेकिन जहां तक ये अब रोना रो रहे हैं, तो ख्वाजा आसिफ और शाहिद खाकान अब्बासी बेहतर अच्छी तरह जानते हैं कि इनके पास कितना इख्तियार है तकर्री करने का और ये किन हलकों में इनकी लड़ाइयां चल रही हैं जिसकी वजह से ये सारा ड्रामा करने की कोशिश की जा रही है। हमारा तो एक हलकों में लड़ाइयां चल रही हैं। देखिए, हमारा मुतालबा ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस अनाउंस हो, जो इस मुल्क का एक एक बच्चा और एक एक अवाम का बंदा मांग रहा है। 3 दफा इस अवाम ने रेफरेंडम किया इलेक्शंस में और ये बता दिया कि उनको ये चोर और ये डाकू जो है वो मंजूर नहीं है। तो अब अगर ये अपने हिस्से का बर्डन किसी और पे और इमरान खान पे शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे
तो इससे बेहतर है कि ये स्टेप डाउन कर दें और फिर इमरान खान को ही आ लेने दें, क्योंकि अगर इनसे बर्डन नहीं उठाया जा रहा है क्योंकि ये जबरदस्ती लाए गए थे या ये कठपुतली सरकार थी, तो फिर हीले बहाने ना किया करें। इमरान खान साहब ने 26 की डेट अनाउंस की हुई है। नहीं, लेकिन 26 ही क्यों? 26 ही क्यों? आप 29 के बाद भी ये डेट जो है वो दे सकते थे। देखिए जी, वो तो अब हमारी मर्जी है ना कि हम 26 से पहले भी तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अपॉइंटमेंट है, जाहिर है कि उसके ऊपर आप लोग किसी ना किसी तरह से कोई इन्फ्लुएंस कायम रखना चाहते हैं। किसने रोका? वहीद साहब, अपॉइंटमेंट में देर किस बात की है? 29 को तो एक फॉर्मल रिटायरमेंट होनी है, अनाउंसमेंट अभी कर दे। इनको क्या मसला है? 5 जर्नल्स मौजूद है ना जो लाइन में है, किसी एक को आप नॉमिनेट कर दें, जो वजीर आजम का इख्तियार है, करें। नवाज शरीफ ने भी कोई ना कोई तो बयान दे ही दिया होगा। और उससे पहले जो तस्नीम, जो इनका 20 साल से स्पोक्स पर्सन भी है यूके का, उसके बयान आपको भी जेहन में ले आइए कि उन्होंने क्या कहा। एक साजिश जड़ में कत्ल की साजिश हो रही है। आपके कलीग थे, हमारे भाई थे शहीद अरशद शरीफ, उनके कत्ल की साजिश। हमारे लीडर, पूरे पाकिस्तान के सबसे मुमताज, सबसे बड़े लीडर, एक्स प्राइम मिनिस्टर, दुनिया की 6वीं पार्टी के वो चेयरमैन, उन पे कातिलाना हमका। ये तो इल्जामात है ना। मैं कमल साहब, आपको पता है कि जी इस तरह के, जी हाँ बिल्कुल, ऐसे अगर वो शख्स जो है इफ ही इज दैट मच सिंसियर कि जी ये सारा कुछ वहां पे किया गया, तो ही शुड कम बैक टू पाकिस्तान। उसको पाकिस्तान ला के उसको इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो सारी पंजाब गवर्नमेंट कर रही है। उसकी ज्वाइंट जो इस वक्त इन्वेस्टिगेटिंग टीम है, जो डोगर साहब हैं लाहौर के, जो CPO हैं। सो आई थिंक कि उनको चाहिए कि उसको वापस लेकर आएं और वहां पे उनको अंडर इन्वेस्टिगेशन करें ना। वैसे तो किसी पे कोई भी इल्जाम लगा सकता है कि जी इसने फलाने को कत्ल कर दिया। इल्जाम उसने यूके में लगाया है जी, कोई लाहौर के हाथे में खड़े होके तो लगाया नहीं है। और जहां तक मैं और आप जानते हैं, वहां के लीगल जो कवानीन है वो पाकिस्तान की निस्बत तो बहुत ऊपर है। पाकिस्तान तो 120वें नंबर पे आता है और यूके टॉप उसमें आता है, जहां पे आपके वजीर आजम को भी उन्होंने स्पेयर नहीं किया। और वहीद साहब, मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगी कि उसने पुलिस को भी ये बयान दिया है, तो उस बयानात की वहां पे रिपरकशंस होते हैं। वहां पे आप डिफेमेशन ऐसे नहीं कर सकते कि किसी की भी पगड़ी उछाल दें। तो ये बयानात को बड़ा सीरियस लेना चाहिए और मैं इंसिस्ट करूंगी कि यूके में ही इसकी पहले इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो साबिक लीडरान है उनको यूके में बहुत ट्रस्ट है ना, वो वहां रहते भी हैं, उनके घर भी वहां पे हैं, वो वहां पे जाके हद तक इज्जत के दावे भी करते हैं, तो उस निजाम पे इनको ट्रस्ट है। यहाँ पे तो मरियम बीबी हर जज के बारे में बयान दे देती है कि उनकी वीडियोस मेरे पास है, तो फिर फ्री एंड फेयर ट्रायल को तो मानेंगी नहीं। जज अरशद की तरह 10 कंट्रोवर्सीज निकल आएंगी, फिर इन्हें क्लीन चिट्स मिल जाएंगी। तो बेहतर है अगर यूके के जजेस की वीडियोस इनके पास नहीं है तो यूके में ही इन्वेस्टिगेशन होने दे, तरह ठोक के होगी, हर एक को उस पे एतबार तो होगा कम से कम। मुझे ये बताएं कि क्या जलसों से, धरनों से, ये लॉन्ग मार्चेस से इलेक्शन जो है वो हासिल कर लिए जाते हैं? बिकॉज 14 के अंदर भी इमरान खान साहब को अनफॉर्चुनेटली नाकामी का सामना करना पड़ा एंड ही वाज सपोज्ड टू वेट टिल 2018। 2014 में इमरान खान साहब जो है उनकी हुकूमत को गिरा के और दूसरी एक ऐसी माइनॉरिटी की हुकूमत इम्पोज नहीं की गई थी। 155 सीटों वाले जो है वो असेंबलियों के मेंबर भी नहीं थे उस वक्त, तो हमारे टोटल 35 मेंबर्स थे। दूसरी बात यह है कि इस वक्त तक 3 इलेक्शंस, तो 17 जुलाई वाले भी जो पंजाब के इलेक्शन हुए, पंजाब की हुकूमत इन्हीं चोरों से वापस ली गई। फिर अक्टूबर में 2 इलेक्शंस हुए, उसमें अवाम का टर्नआउट जो है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्नआउट है। और इस वक्त इस बायस्ड इलेक्शन कमीशन की हर वारदात जो है वो इमरान खान के खिलाफ है। अवाम मुतालबा कर रही है, अगर पार्लियामेंट्री स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी को हम फॉलो करते हैं, जो कि हम नहीं करते, मैं तो धड़ल्ले से कहती हूँ कि पाकिस्तान में कोई जमहूरियत नहीं है, तो इसलिए उसके मुताबिक तो जब अवाम मुतालबा कर रही है तो अवाम का मुतालबा बिल्कुल सही है। अच्छा कमर साहब, मुझे ये बता दें कि जी दूसरा वहीद साहब 92% पाकिस्तान डिफॉल्ट के किनारे पे आ गया है, जो इस वक्त आपका क्रेडिट स्वाप। लेकिन आपके शौकत तरीन साहब ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मुजम्मल साहब के साथ, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। ये उन्होंने 3 दफ़ा सवाल उनसे साफी ने पूछा, 3 दफ़ा उन्होंने ये जवाब दिया। एनी मुझे ये बता दें कि खान साहब अमेरिकन जो एक साजिश थी और इस्टेब्लिशमेंट दोनों की, यानी वो उन्होंने लास्ट टाइम कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट भी मेरी गवर्नमेंट गिराने में शामिल नहीं थी, लेकिन वो बचा सकते थे। सो
दोनों चीजों से पीछे क्यों हटे हैं वो इस टाइम पे? देखिए, अमेरिकन साजिश से वो बिल्कुल पीछे नहीं हटे, और वो हमेशा कहते हैं कि डोनाल्ड लू जो है उसको डिमार्श किया गया, तो किसी बेस पे किया गया। नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग 37वीं बुलाई थी, 27वीं सॉरी बुलाई थी, तो वो इमरान खान ने बुलाई क्या थी। कोई श्योरिटी आप लोगों को मिली है लाहौर के अंदर, जो मीटिंग जिसको सदर साहब का भी तस्करा किया जाता है, खान साहब से मिले थे, क्या कोई श्योरिटी खान साहब को मिल गई है कि अब वो आज जितनी भी उनकी वो कॉन्फ्रेंस थी जो बिजनेस कम्युनिटी से उन्होंने डिस्कशन किया है, वो सारा फोकस इकोनॉमी के ऊपर था और पिछले चंद रोज से वो इकोनॉमी की ज्यादा बात कर रहे हैं। एंड आई थिंक शौकत तरीन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी इस सिलसिले की एक कड़ी है। सो ही हैज बीन टोल्ड कि जी आप अपनी इलेक्शन की तैयारी करें और गवर्नमेंट को कैसे चलाना है उसके लिए वो एक एग्रेसिव टोन से बाहर आ चुके हैं। वहीद साहब, मैं आपको इतना बता दूं, मैं वहां लाहौर में ही थी। इमरान खान साहब को बैकडोर की मीटिंग्स पाकिस्तान के मसले हल करने की हद तक तो ठीक है, अपनी हुकूमत लाने के लिए इस मौजूदा रिजीम जो अभी सिलेक्टेड सरकार की तरह की कोई जरूरत नहीं है। जब अवाम इमरान खान के साथ है तो वो अवाम के जोर पे ही इंशाल्लाह 3/4 मेजोरिटी लेकर आएंगे। सो इसलिए कोई श्योरिटी हमें इस तरह की चाहिए नहीं है और ना वो इस तरह की श्योरिटीज ले रहे हैं। चले आखिरी सवाल से लोग माफिया मांग रहे हैं, उनको एक मिनट मेरी बात पूरी होने दें। जी जी, उनको लोग कांटेक्ट करें कि खुदा का वास्ता है, आप वाहिद बंदे हैं जिसके पीछे अवाम खड़ी है, इसलिए आपको ही मारने की कोशिश की गई, इसलिए आप ही की कत्ल की धमकियां भी दी गई, कत्ल की इंस्ट्रक्शंस भी दी गई और फायरिंग आप सबने देखी, और जिससे वो बाल देखें आप सबको आपको भी मालूम है, आपको भी मालूम है कि प्रेसिडेंट एलवी साहब को आप लोगों की लीडरशिप ने हमेशा से पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तानी रहे हैं, और इसीलिए वो उसके बारे में बात करते हैं फैक्ट्स के साथ, फिगर्स के साथ। वो इस कुर्सी के मोहताज नहीं है, इस कुर्सी को उनकी जरूरत है, अवाम की ये चाहती देखें, है। लेकिन प्रेसिडेंट साहब को इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया था। बैकडोर जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं पिछले चंद माह के अंदर, उसमें सदर रजवी साहब का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था और उनको ये रोल दिया गया था, उनको ये रोल दिया गया था। जी देखिए, प्रेसिडेंट साहब जो है वो हेड ऑफ द स्टेट हैं, उनके पास पावर्स हैं, उनका काम है कि जिस वक्त क्राइसिस बढ़ है तो वो जरूर मीटिंग्स भी करें और स्टेक होल्डर्स को बुलाएं भी। लेकिन मैं आपको कंफर्म बता रही हूँ कि इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट की या इस मौजूदा हुकूमत से गारंटीज की जरूरत नहीं है जीतने के लिए या दोबारा हुकूमत पे आने के लिए। गारंटी अवाम ने देनी है और अवाम को गारंटी 17 जुलाई को भी दे चुकी है और बारहा दे चुकी है। चलें, बहुत शुक्रिया कमल शोजब साहब। खवातीन विंग की आप मरकजी सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, फॉर्मर पार्लियामेंटेरियन, हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। नाजरीन, यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। हम गुफ्तगू करेंगे COS की अपॉइंटमेंट के हवाले से। इस वक्त जो डिबेट चल रही है, जो डिसीजन मेकिंग, जो कंसल्टेशन हो रही है हुकूमती सतह के ऊपर, उस हवाले से बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या वजह है कि इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ही इस मौजू के ऊपर जो है वो डिस्कशन भी हो रही है, कोई समरी का जो है हुकूमत के जो वज़रा हैं वो कहते रहे हैं जी कि समरी आ रही है, बट अभी तक अब ये कह रहे हैं कि कल पहुँचेगी। सो वजह क्या है कि इतनी ज़्यादा इसके अंदर डिले भी हो रहा है और डिस्कशन भी हो रही है? देखें, मुझे जाहिर है कि मुझे बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं पता जो डिटेल पता हो, लेकिन मैं जो एज्यूम कर सकता हूँ, जैसे सब स्पेकुलेशन हो रही हैं, जाहिर है कि कोई ना कोई गवर्नमेंट की ऐसी बात है जो पॉसिबल नहीं लगती हो सके। इसलिए कि देखें, बात यह है कि ये आज के जो हालात हैं, मुल्क की सियासत के हालात, इकॉनमी के हालात, इमरान खान लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही है, हुकूमत कॉन्फिडेंस लोगों का नहीं जीत सकी है, और इसके बाद एक रूटीन का प्रोसीजर है जिसको इतना मुश्किल बना के रख दिया, पूरी कौम को हिजान की कैफियत में डाला हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए। एक रूटीन प्रोसीजर है जो GHQ की तरफ से 5 नाम आते हैं जो सीनियर मोस्ट होते हैं, सर्विंग जो 29 को हाजिर होते हैं, उनका नाम आता है। उसके बाद वो चला जाता है मिनिस्ट्री डिफेंस में और वहाँ से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान उनके सबको देखते हुए सिनॉरिटी में जिसको भी वो पसंद करते हैं। आई मीन प्रोफेशनली आई रेट के ऑल 3 स्टार जनरल जो होते हैं इस रैंक में और सिनॉरिटी में, दे आर ऑल कॉम्पिटेंट एनफ टू कमांड द आर्मी। और उसमें से जो भी उनको सिलेक्ट करते हैं, चेयरमैन जॉइंट चीफ और चेयरमैन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो सिलेक्ट कर लेते हैं।
मुझे समझ नहीं आ रही है कि क्या प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट को समझना चाहिए, गवर्नमेंट को सिचुएशन को असेस करना चाहिए। गवर्नमेंट का काम है कि इन चीज़ों में खाम को उलझना नहीं चाहिए। अगर आपको ये ऐसा, मुझे नहीं पता कि क्या डिमांड है, ध्यान है कोई ऐसी बात होगी जो लीगली जेएचक्यू के लिए पॉसिबल नहीं है कि नाम भेज सकें, आई हैव नो आइडिया, और यही वजह हो सकती है। लेकिन इसको बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की है कि वो इस सिचुएशन को इमीडिएटली ठीक करें, एक आध दिन में डिसाइड करें। मुल्क इस वक्त बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। इधर 26 मार्च को इमरान खान आ रहे हैं, उसके बाद पूरी कौम सोच रही है कि जी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मुझे सॉरी टू कट यू, मुझे ये बताया दे कि मतलब आप खुद भी ज़ाहिर है आपने एक लंबी सर्विस की है, एक कोई भी एक मतलब शख्स है जिसकी एक टाइम पीरियड के ऊपर उसकी रिटायरमेंट होनी है, जैसे एक जन साहब के बारे में बताया जा रहा है कि 27 को है, और अगर हफ्ता 10 दिन पहले या 5 दिन पहले या 2 दिन पहले उनको अगर प्रमोट कर दिया जाता है, तो क्या टेक्निकली स्पीकिंग और लीगली स्पीकिंग उनकी जो सर्विस जो होती है वो एक्सटेंड कर जाती है फॉर नेक्स्ट पीरियड ऑफ टाइम? ये डिपेंड करता है कि किन एनवायरनमेंट में करते हैं। देखें, बात ये है कि पहले भी एक्सटेंशन होती रही हैं, जो आपके सामने मेरे ख्याल में जनरल पाशा की एक्सटेंशन हुई है सर्विस की, और लोगों की भी होती है। लेकिन बात यह है कि ये वो डिफरेंट एक्सटेंशन होती हैं। इस वक्त ये देखना है कि कितनी स्मूथ प्रमोशन होती हैं, इसमें कोई अभाम नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि चले एनवायरनमेंट, परसेप्शन, डिस्कशन, पॉलिटिकल अप्रोचेस, ये सारी चीजें अपार्ट फ्रॉम दैट लीगली या कोई टेक्निकली इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, आई डोंट थिंक ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन बात यह है कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस मौके पे जो भी 4-5 नाम आते हैं जो एक प्रोसीजर रूटीन के मुताबिक, प्राइम मिनिस्टर को प्रेफरेबली उसमें से सेलेक्ट कर लेना चाहिए, ताकि ये कोई डाउट ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, और मुल्क आगे की तरफ देखे। मुल्क में पॉलिटिकल इस वक्त बहुत हिजान की कैफियत है, इकॉनमी हमारी डाउन है, इधर लॉन्ग मार्च हो रहे हैं जितनी, बल्कि इनको एक हफ्ता 10 दिन पहले अनाउंस करना चाहिए चीफ ऑफ मिनिस्टर, ताकि ये बात। अच्छा, अब गवर्नमेंट के लोग ये कहते हैं, अभी एक सेनेटर साहब से इसी प्रोग्राम में जो है, मतलब ब्रेक से पहले उनसे गुफ्तगू हो रही थी इन द बिगिनिंग, तो उन्होंने ये कहा था कि 2016 में जब रेल शरीफ साहब की अपॉइंटमेंट हुई थी तो उस वक्त भी पहले 4 नाम आए थे, और दोबारा हुकूमत ने 4 नाम और भी उनसे तलब किए थे, और अल्टीमेटली ही वॉज बीइंग सिलेक्टेड। तो प्राइम मिनिस्टर का तो ये मतलब इख्तियार है आइनी तौर पे कि वो जो भी सर्विंग जर्नल है उनके नेम्स जो है वो कॉल कर सकते हैं। देखें, अगर जीएचक्यू 5 नाम भेजता है और आपको कोई एतराज है, देन आप भेजे। आपको ये काम आज से 2 हफ्ते पहले करना चाहिए। ठीक ना, अगर 24, 25, 26 को नाम आते हैं और आप, लेकिन हुकूमत तो ये कहती है समरी नहीं आई है, तो हुकूमत कैसे ये देखें, हुकूमत समरी मांगे तो वो, मुझे शक पड़ रहा है। देखें, आई हैव नो आइडिया, लेकिन अच्छा कोई ना कोई प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट की या तो ऐसी डिमांड है जो मेरे ख्याल में जीएचक्यू समझ रहे हैं कि वो लीगली नहीं हो सकती होगी, ये पॉसिबल हो सकता है। कहीं वो बैठ के इसको रिजॉल्व करें। डिफेंस मिनिस्टर हैं, डिफेंस सेक्रेटरी हैं, बैठें, बात करें, देखें क्या प्रॉब्लम है। कोई तो प्रॉब्लम है जिसके डिले हो रहा है, और फिर उसके बाद अगर आप एक लीडर जो बाहर में बड़े में थे, यूरोप में सैर कर रहे हैं और वो करें, या वो उनकी वजह हो सकती है, या प्राइम मिनिस्टर डिसीजन नहीं ले सकते हैं, या अभी तक कंफ्यूजन है। आई थिंक इसको इमीडिएट रिजॉल्व करना चाहिए। देखना चाहिए कि दुनिया क्या, मैं इंडिया में या अमेरिका में या किसी और मुल्क में कभी पता चला कि कब चीफ ऑफ मिनिस्टर उनके प्रमोट हो रहे हैं। एक नोटिफिकेशन, लेकिन उस मुल्क के अंदर मार्शल लॉज भी तो नहीं लगे, उस मुल्क के अंदर मतलब एक मिलिट्री रूल भी लंबे लंबे अरसे तक नहीं हुआ, ये बात भी तो है। देखें, लेकिन बात ये ना कि जब आर्मी ने बड़े क्लियर एक एस्टेब्लिशमेंट ने कह दिया, और जीवन अक्टूबर से बात है, इमरान खान ने कितना ड्रैग करने की कोशिश की एस्टेब्लिशमेंट को, दे हैव नॉट कम, दे हैव डिसाइडेड once for all कि now we are apolitical and we are not going to be part of any political process. Lead politicians, sit down, resolve it out. अभी जो हालात हुए हैं, क्या ये हमारे पॉलिटिशियन मैच्योरिटी दिखा रहे हैं? क्या ये इस वक्त अफोर्ड हो सकता है जो हालात बन रहे हैं? क्या ये पॉलिटिशियन चाहते हैं कि खून खराबा हो और वहां पर जाके खुदा न खासा कुछ लोग मारे जाएं? क्या ये इंडिया के लोग आ रहे हैं, या उधर के इंडिया की जो फोर्सेज हैं, लाइक रेंजर्स है, पुलिस है, एफसी है, इतने हम
ड्रोन ले आए हैं, इतने हमने 40,000 हमारे पास शेल्स हैं, हमने रबर बुलेट्स की हुई हैं, किसके खिलाफ? व्हाई डोंट यू सिट डाउन एंड फाइंड अ सोल्यूशन? आप बैठे, हुकूमत कॉल करे, बैठे मुज़ाकरात करे, फाइंड अ सोल्यूशन। दुनिया की लड़ाइयाँ जितनी मर्जी कर लें, अल्टीमेटली यू सिट अक्रॉस द टेबल एंड फाइंड अ सोल्यूशन। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए, गवर्नमेंट को सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। नाज़रीन हमारे साथ थे, इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर अपना ओपिनियन जो है वो हमसे शेयर कर रहे थे। आज के लिए इतना ही, कल दोबारा इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। वही तो को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।